हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बेस्ड है सीरीज समेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स 31 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ये क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम उसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स के टर्म्स में। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये जो सारे टर्म्स है ना हमारे पास, इनको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस tan इनवर्स 1/this is 1/21, ये है 1/31 एंड सो ऑन till n terms. So this is the series that we have. अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है ना, we want to represent every term as a difference of two terms. मैं यहां पे लिख देता हूं, in such questions we represent every term as a difference of two terms. और ऐसा करने में फॉर्मूला जो हमें काम आता है ना, वो होता है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला। तो आई होप यू रिमेंबर, ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। तो देखो फर्स्ट टर्म को हम अगर देखें ना, तो इसमें बॉटम में देखो स्टूडेंट्स, नीचे एक 1 है, तो इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, सो tan इनवर्स 1/7 को हम लिखेंगे tan इनवर्स, सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर में एक 1 चाहिए, तो 7 था पहले डिनोमिनेटर में, अगर हमने 1 लिख लिया तो बाकी बच गया 6, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी। तो वी नो 3 इंटू 2 is 6, यहां पे ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 6 को हमने लिख लिया 2 इंटू 3 एंड फर्दर न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा, 3 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 बिकम्स 1, 3 इंटू 2 is 6 प्लस 1 7, हमको ये वाला टर्म मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। और अब हम इसको इस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे लिख लेंगे, दिस नाउ बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स 2। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म को लिखने की कोशिश करें 1/13, तो इन अ सिमिलर मैनर हमने लिख लिया सबसे पहले tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में लिखा 1, बाकी बच गया 12, हमको और 12 चाहिए, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सो दिस इज 4 इंटू 3 एंड न्यूमरेटर में हमने लिख दिया 4 माइनस 3। तो अगेन ये हमको मिल गया tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा कैसे वी आर राइटिंग एवरी टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आगे हम और चल जाते हैं और थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को भी अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स 1/21 जो होगा, अगर मैं पूछूं वो क्या आएगा, तो आप अकॉर्डिंगली बता पाओगे कि ये हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे आएगा 1 प्लस बाकी रह गया हमारे पास 20 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 एंड न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4। तो इस तरह से हमारे सारे टर्म्स हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। नाउ हमको कहां तक जाना है, n टर्म्स तक जाना है। तो देखो फर्स्ट टर्म जो था ना, उसमें पहला नंबर जो आया हमको 3 मिला, सेकेंड टर्म में हमको फर्स्ट टर्म जो मिला tan इनवर्स वो 4 मिला, मतलब अगर ये फर्स्ट टर्म है
तो 1 + 2 = 3। अगर ये सेकेंड टर्म है तो 2 + 2 = 4। अगर ये थर्ड टर्म है तो 3 + 2 = 5। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पे 2 ज्यादा आया, सेकेंड टर्म था तो यहाँ पे 2 ज्यादा आया, थर्ड टर्म था तो यहाँ पे 2 ज्यादा आया। एंड सिमिलरली अगर हम nth टर्म को भी हम लिख लेंगे स्प्लिट करके तो हमको फाइनली मिलने वाला है tan इनवर्स ऑफ n + 2, 2 ज्यादा चाहिए, माइनस tan इनवर्स ऑफ n + 1। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। एंड सिंस हमको सारे टर्म्स ऐड करने हैं, हमने सबको कर दिया ऐड। तो क्या होगा बोलो? तो क्या होगा? देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट टर्म का ये वाला टर्म बच जाएगा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। तो ये जो सीरीज है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं सम ऑफ n टर्म्स Sn। इस सीरीज का जो सम है वो आ जाता है tan इनवर्स n + 2 माइनस tan इनवर्स 2, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आई होप इस क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स करके लिखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर मिल जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार 2 बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार 2 बार रिवाइज करने के बाद फिर ये क्वेश्चन आप आगे नहीं भूलेंगे। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।